राजस्थान के मेड़ता राजघराने में 1498 में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, मीराबाई। जन्म से ही वह असाधारण थी। जब वह मात्र 4 वर्ष की थीं, तब उन्होंने पहली बार एक विवाह समारोह देखा। उन्होंने अपनी माँ से पूछा, मेरा दूल्हा कौन है? माँ ने हंसी में कह दिया, श्याम सुंदर, भगवान श्री कृष्ण। बस यही बात उनके हृदय में बस गई। तब से मीरा का जीवन कृष्णमय हो गया। वह अपनी गुड़िया की तरह श्री कृष्ण की मूर्ति को अपने साथ रखतीं, उनसे बातें करतीं और भजन गातीं। मीरा बड़ी हुईं तो उनका विवाह मेवाड़ के राजा भोजराज वन से कर दिया गया। लेकिन यह विवाह सांसारिक बंधन मात्र था, क्योंकि मीरा पहले ही अपने मन, आत्मा और प्राण से श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थीं। राजमहल की मर्यादाएं, सास ननद की बंदिशें और दरबार की राजनीति, कुछ भी मीरा को रोक नहीं पाया। वह रानी होकर भी राजमहल से अधिक समय मंदिर में बिताती। उनके भजन और नृत्य पूरे मेवाड़ में प्रसिद्ध हो गए। राजघराने को यह स्वीकार नहीं था कि उनकी बहू एक सन्यासिनी की तरह मंदिरों में घूमे। कई बार उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन जब वह नहीं मानी तो उनके खिलाफ साजिशें रची गईं। मीरा को झड़ दिया गया, लेकिन कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण का नाम लिया, जहर अमृत बन गया। एक दिन उन्हें एक टोकरी भेंट में मिली, जिसमें एक जहरीला सांप था। लेकिन जब मीरा ने उसे खोला तो वह एक सुंदर पुष्पमाला में बदल गया। दरबार में उनका अपमान किया गया, लेकिन मीरा ने हर कठिनाई को ईश्वर की लीला मानकर सहन किया। जब अत्याचार हद से बढ़ गए तो मीरा ने राजमहल छोड़ने का निर्णय लिया। वह वृंदावन चली गईं, जहां उन्होंने साधुओं और भक्तों के साथ भजन कीर्तन शुरू किया। मीरा की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। कहते हैं कि जब उन्होंने श्री कृष्ण को समर्पित होकर भजन गाना शुरू किया, तो स्वयं श्री कृष्ण ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। अंततः द्वारका में उनकी भक्ति अपने चरम पर पहुंच गई। एक दिन जब वह अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरणों में भजन गा रही थीं, अचानक उनका शरीर दिव्य प्रकाश में विलीन हो गया। लोग कहते हैं कि मीरा सशरीर श्री कृष्ण में समा गईं। मीराबाई आज भी अपने भजनों के माध्यम से जीवित हैं। उनके भजन, उनकी भक्ति और उनका प्रेम युगों युगों तक अमर रहेगा। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम सांसारिक बंधनों से परे होता है, और जब मनुष्य ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है तो वह अमर हो जाता है।